आखिर ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होती कितनी है, 232 किलो जूल पर मिनट या 210 किलो जूल पर मिनट? यार ये क्वेश्चन मेरे माइंड में और मुझे लगता है तुम्हारे माइंड में भी हमेशा से कन्फ्यूजन पैदा करता होगा। गेट की प्रिपरेशन के टाइम में मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम आई कि इसकी एक्चुअल वैल्यू आखिर है कितनी, और इसकी डेफिनेशन के अनुसार इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके ट्रू आती क्यों नहीं है। तो चलो यार, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की एक्चुअल वैल्यू होती कितनी है। सो लेट्स डिस्कस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड फाइंड आउट इट्स एक्चुअल वैल्यू। वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डिफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इस तरीके से डिफाइन होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to melt 1 ton of ice into water in 24 hours at 0 degree Celsius without changing temperature. Yeah, amount of heat required to freeze 1 ton of water into ice in 24 hours at 0 degree Celsius without changing temperature. तो डेफिनीशन ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से हमें पता चल रहा है कि एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर हमारा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 1 टन आइस है, और उसको जस्ट इतनी हीट हमें देनी है कि वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाए और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आइस का जस्ट फेज चेंज हो रहा है, और जब आइस का फेज चेंज होगा तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो केवल लेटेंट हीट ऑफ आइस जो रिक्वायर्ड होगी उतना ही लेगा। उसके अलावा वो कोई भी अलग फॉर्म की हीट की रिक्वायरमेंट को नहीं होगी कि टेम्परेचर राइज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है आइस का वाटर में वो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है। तो यार 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई तुम्हें, लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होती कितनी है, 210 किलो जूल पर मिनट या 232 किलो जूल पर मिनट, या अगर हम किलोवाट में बात करें तो 3.865 किलोवाट या 3.517 किलोवाट। तो चलो डिस्कस करते हैं। लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस होती है 335 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 335 किलो जूल की ज़रूरत होगी। तो 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, 1000 इंटू 335, मतलब कि 3,35,000 किलो जूल की ज़रूरत होगी हमें 1000 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए, और यही हो गया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इतनी एनर्जी हम 24 घंटे में देनी है। अगर हमें पर सेकेंड में देनी हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाएगा 3,35,000 किलो जूल डिवाइडेड बाई 24 आवर, पर आवर में आ गया, पर मिनट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 60, पर मिनट में आ गया, वैल्यू आ गई हमारी 232 किलो जूल पर मिनट। और अगर हमें यही सेकेंड में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा, तो आ गई इसकी वैल्यू 3.865 किलोवाट, क्योंकि जूल पर सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं। तो यार ये तो बहुत आसान रहा, बहुत सिंपल रहा, और हमें पता चल गया कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू 232 किलो जूल पर मिनट या 3.865 किलोवाट। बट हियर इज अ कैच, दैट्स द रॉन्ग वैल्यू। तो अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि एक्चुअल में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू 3.517 या 210 किलो जूल पर मिनट कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की ये जो डेफिनीशन है वो इंडिया में डिफाइन नहीं की गई है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में डिफाइन की गई है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की जो डेफिनीशन है 1800 में अमेरिका में डिफाइन की गई, और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया इंडस्ट्रीज के द्वारा 1903 में। यॉर्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक रेफ्रिजरेशन कंपनी थी अमेरिका की, जिसमें थॉमस शिपले नाम के एक व्यक्ति ने इसको स्टैंडर्डाइज किया कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू 3.516853 किलोवाट होगी। और ये कैलकुलेट कैसे की गई ये मैं तुम्हें बताता हूँ। यार ये जो डेफिनीशन में 1 टन लिखा हुआ है, सबसे पहला कन्फ्यूजन इस पॉइंट में है
ये जो 1 टन है वो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, ये 1 टन अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार है। और अमेरिका में 1 टन 2000 पाउंड के बराबर होता है। कैच यही था। और अगर 2000 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 907.18, 907.18 केजी। यानी कि 1 टन ऑफ आइस 907.18 केजी के बराबर लिया जाएगा, ना कि 1000 टन जो कि हम प्रीवियस कैलकुलेशन में ले रहे थे। और वो एक ब्लंडर था। डेफिनीशन अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार और वैल्यू हम इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रखेंगे तो वैल्यूज तो गलत आएंगी। अब अपनी ही कैलकुलेशन में हम 1 टन ऑफ आइस की वैल्यू 907.18 मीन्स 907.18 केजी रख के कैलकुलेट करते हैं तो हम पाएंगे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की एक्चुअल वैल्यू किलो जूल पर मिनट में जो आएगी वो 210 किलो जूल पर मिनट आ रही है। और किलोवाट में अगर हम इसी को कैलकुलेट करें तो 3.517 किलोवाट आ रही है। तो क्लैरिटी मिली ना यार, और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर तुम्हें कोई और भी कन्फ्यूजन हो जिसको मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और उसकी क्लैरिटी मैं अगर दे पाऊँगा तो देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन यार हम इंडियंस ऐसे ही हैं, हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर और पता करना चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, उनकी डेफिनेशंस कैसे डिफाइन हुई हैं और इनकी जो डेफिनेशन है किस स्टैंडर्ड के अनुसार ली गई हैं। तो आई होप दिस वीडियो हैव क्लियर्ड सम ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू।